चलिए क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स और वाई बस नाम दिया हुआ है। किसका नाम है एक्स, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ नंबर होगा, कितना नंबर है वो भी पता है। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 36 एंड 64, यानी एक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टोटल 36 ऑब्जर्वेशन है, 36 ऑब्जर्वेशन है एक्स में, और इसका मीन है 4। 36 ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन कितना मालूम है 4, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो इससे हम समझ गए कि पहले ये है और यहाँ पहले ये है, तो इसी का मीन है 4। तो जब 36 ऑब्जर्वेशन का मीन है 4 तो इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि 4 इक्वल होगा, मीन क्या होता है, तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन है 4, तो 4 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन मान लिए कि A1 A2 कहाँ तक है, तो A36 तक है, और ये टोटल कितना है, तो टोटल 36 है, तो 36 से डिवाइड भी होगा। और इसका नाम x रखे हुए हैं कि A1 A2 A3 A36 तक जो है ना, इसको x नाम दिया हुआ है कि x नाम है इसका। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मिलेगा, तो A1 प्लस A2 प्लस इसी तरह से A36 तक 144 आएगा। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि जो y ऑब्जर्वेशन है उसमें टोटल 64 नंबर है और इसका मीन है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस कितना, तो A64, और डिवाइड भी कितना से होगा 64 से, तो यहाँ से आ जाएगा कि A1 प्लस A2 प्लस A64 इक्वल है किसका, तो 192 का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई का मीन क्या होगा, तो x प्लस वाई का मतलब हुआ कि हम x और y को आपस में मिला दिए। अच्छा यहाँ A1 नहीं, यहाँ B1 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, तो इसको B1 नाम दे दिए, B1 B2 B64 तक। तो यहाँ भी हो गया आपका B1 प्लस B2 प्लस B64। ऐसा क्यों, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, जो नंबर यहाँ है वो नंबर यहाँ नहीं है, इसका ही मतलब हुआ। इसमें नंबर डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट नंबर है। अब कह रहा है कि अब हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो 36 नंबर यहाँ और 64 नंबर यहाँ, जब सबको मिला देंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 100 है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन x प्लस वाई कितना होगा, तो x प्लस वाई में टोटल कितना ऑब्जर्वेशन होगा, 100 ऑब्जर्वेशन। और कह रहा है कि अब इसका मीन बताना है, तो इसका मीन कैसे निकलेगा, तो ये दोनों को पहले जोड़ देंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। यहाँ बात समझ में आ रहा है ना कि कहीं दिक्कत भी है। ये दोनों का सम कर देंगे, x है ये वाला, y है ये वाला, तो x प्लस वाई मतलब ये दोनों जोड़ देना है। तो रिक्वायर्ड मीन क्या आएगा, तो रिक्वायर्ड मीन आएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस कितना, तो A36, उसके बाद B1 B2 कितना B64, टोटली है कितना, तो यह है टोटल 100, क्योंकि 36 ऑब्जर्वेशन इसमें है और 64 ऑब्जर्वेशन इसमें है। 36 और 64 मिलकर कितना आ जाएगा, 100, तो टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास यहाँ। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से कि मीन पता लगाना है। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है ना कि A1 से A36, A1 से A36, ये टोटल कितना मालूम है, तो ये टोटल मालूम है 144, तो इसके जगह पुट करेंगे 144 प्लस B1 से B64, तो B1 से B64 कितना मालूम है, तो ये मालूम है आपको 192, और नीचे कितना रहेगा 100, जोड़ दो इसको, 4 2 6 9 4 13 1 1 2 1 3 और बटा में 100, यानी 3.36 नया वाला मीन आएगा। फिर से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था कि x और y डिस्ट्रीब्यूशन है, x में है 36 ऑब्जर्वेशन और उसका मीन है 4, तो 36 ऑब्जर्वेशन है तो 36 को जोड़ के और 36 से डिवाइड मारेंगे तो मीन आ जाएगा। और मीन दिया हुआ था कि 4 है, तो मीन की जगह 4 पुट किए, तो इससे A1 A2 A36 तक का वैल्यू आ गया 144। ठीक इसी तरह से B1 B2, अब दूसरा बार हमारे पास 64 ऑब्जर्वेशन है, तो B1 B2 B64 तक, इसको 64 से डिवाइड किया, तो इसका मीन 3 मालूम है, तो यहाँ से B1 B2 B64 कितना आ गया, तो ये आ गया 192। अब कह रहा था कि अब हम इन दोनों को कंबाइन कर दें मतलब मिला दिए कि पहला ग्रुप में 36 नंबर, दूसरा ग्रुप में 64 नंबर, टोटल मिला दिए, तो टोटल नंबर कितना हो गया 100, तो 100 से डिवाइड कर दिए, ऊपर में जोड़ दिए। वैल्यू तो पता है कि A1 से A36 तक कितना मालूम है, तो A1 से A36 तक का सम है 144, तो 144, और B1 से B64 तक का सम कितना मालूम है 190, तो उसको रख दें और 100 से डिवाइड, तो इतना आ गया 3.36 है ना। कोई दिक्कत समझने में।